आपकी ख्वाहिशों का स्वर्ग जैसे सुकून भरा आपका अपना मकान। पर्शियन आर्किटेक्चरी के झलक के साथ शील फाटा पर नसाम का प्रोजेक्ट दारुल अमान, जिसमें बन रही है 3 हाई राइज बिल्डिंग, वो भी डीपी प्लान रोड से सट कर, जो आपको सीधे हाईवे से जोड़ता है, जहां इस्लामिक कल्चर के साथ आपको मिलेगी लैंडस्केप गार्डन और जिम जैसी कई सुविधाएं। तो ज्वेल ऑफ शील फाटा कहलाए जा रहे प्रोजेक्ट दारुल अमान के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। श्रीलंका से सटे अंबेडकर पाड़ा में मस्जिद को लेकर 2 गुटों में बढ़ता जा रहा है विवाद। दोनों पक्ष कर रहे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। मस्जिद के चंदे से लेकर पानी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन के पैसे खाने का आरोप। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुब्रा बाईपास से सटे हुए श्रीलंका परिसर को लग करके एक नई आबादी पिछले कुछ अरसे से बसी है, जहां पर कुख्यात मोहसिन चीरा का भी आतंक था, वो अंबेडकर पाड़ा। अब यह अंबेडकर पाड़ा एक नए विवाद को लेकर चर्चा में आ रहा है। विवाद है यहां पर बनाई गई एक पतरे की मस्जिद, जिसमें चंदा लेना मस्जिद के नाम पर, या मस्जिद के लिए बोरिंग की पानी की जो लाइन लगाई गई है उसके कनेक्शन से लोगों को पानी बेचना, इसी के जो ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराया गया उसके नाम से लिए गए बिजली के मीटर से दूसरों को कनेक्शन दे करके पैसा लेना, ये आरोप एक गुट ने लगाया है। फिलहाल मस्जिद की देखभाल करने वाले नसीर करके जो है उनके गुट के ऊपर, इनके साथ बाबा साहेब अंबेडकर भारतीय समाज परिवर्तन पक्ष करके एक पार्टी के नेता है गाय समुद्रे, इन पर भी आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ है शाहिद सुरती और हुसैन शेख का गुट, जो ये आरोप लगा रहा है। तो ये दोनों गुट एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शाहिद सुरती, हुसैन शेख ने ये चंदा खाने का और कनेक्शन के पैसे खाने का आरोप लगाया है, तो ये गुट उन पर आरोप लगा रहा है कि ये यहां पर जो है जमीनें कब्जा कर रहे हैं, गरीबों के झोपड़े कब्जा कर रहे हैं, उन्होंने दबंगई से बेच करके पैसा कमा रहे हैं। मदरसा बेचने का इन पर आरोप लगाया गया है। दोनों आरोप प्रत्यारोप यहां पर कैसा चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे। वहीं आपको बता दे, मस्जिद हो या कोई भी जगह हो या जितने भी ये झोपड़े बने, ये तमाम वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए हैं। उनको खरीदने और बेचने का यहां पर धंधा फल फूल रहा है। वन विभाग सोया हुआ है, जिलाधिकारी कार्यालय सोया हुआ है, मनपा प्रशासन जो है वो भी उनका विभाग न होने के कारण अनदेखी कर रहा है। कहीं ये विवाद यहां पर फिर किसी दूसरे खूनी संघर्ष में तब्दील न हो जाए। पुलिस में भी यह मामला पहुंचा है, लेकिन अब तक जो है आवश्यक वो कानूनी कार्यवाही इसमें नहीं हुई है। किस तरीके से दोनों पक्षों के लोग भिड़े हुए हैं। यहां पर एक बात आपको बता दें, स्थानीय लोगों से हमारी अपरोक्ष जो भी बातें हुई, जिन लोगों ने कैमरे के बगैर हमसे बात की है, उन लोगों ने ज्यादातर मस्जिद की देखभाल करने वाले नसीर शेख जो है उनको इसमें ज्यादा गलत बताया है। पानी का कनेक्शन मस्जिद से सीधा अपने घर ले जाना और वहां से लोगों को पानी बेचना, फिर बिजली के कनेक्शन भी बेचना, ऐसे आरोपों की लोगों ने पुष्टि भी की है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी बताया कि यहां पर जमीन कब्जाना, उस पर बने घरों को कब्जाना, ये सिलसिला भी जारी है। बहरहाल अब कानून और व्यवस्था का मामला यहां पर खड़ा हो रहा है। देखते हैं प्रशासन के वन विभाग, पुलिस विभाग और अन्य विभाग इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। ये हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है चैरिटेबल कमिश्नर थाना में हुआ है, और ये जो बिल है इनके निसार भाई शेख के नाम से बिल है। ये कम से कम 4 सालों से बिल है इनके नाम से, मीटर नहीं इनके नाम से है। मस्जिद का जो काम कमेटी जो दिया था ये स्थानिक लोगों को ही दिया था, यहाँ के ही लोग हैं। और कमेटी के लोग देखो यहाँ पे खड़े निसार भाई है, उसके बाद में सलीम भाई है, उसके बाद में राजू है, इसके बाद में इसराइल है, उसके बाद में शमशद भाई है, और ये एक जो है नहीं है अभी फिलहाल में 4-5 लोग यहाँ पे कमेटी। और ये स्थानिक लोग हैं, यहाँ के लोगों को मतलब यहाँ लोगों को नमाज पढ़ने के लिए, ये करने के लिए मदरसा बनाया गया था। और यहाँ पे जो 2-4 दिन से जो विवाद खड़ा हुआ है ये मस्जिद के माध्यम से, तो विवाद नहीं क्यों विवाद क्यों खड़ा हुआ? विवाद खड़ा होने के कारण क्या है, वजह क्या है? ये रजिस्ट्रेशन हो गया है कि ये किसी को पूछा नहीं। इनका कहना ऐसा है भाई, इनको पूछा, कमेटी ने जो डिसीजन लिया, वो जवाबदारी लिया, उनके माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन हुआ है। अच्छा। हाँ, तो खाली इस मस्जिद का हक सिर्फ कमेटी का है या ये पूरी बस्तियों का? पूरी बस्तियों का। तो पूरी बस्तियों से आपने सहमत लिए थे क्या? हाँ, पूरी बस्तियों का सहमत ही था ना। हाँ हाँ,
मगर ये फिर जब पूरी बस्तियों की राजी खुशी से ये मस्जिद बनाई गई तो आज विवाद क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, बात सिर्फ मस्जिद की नहीं, कमेटी भी बस्ती के ही लोगों की है ना। हाँ, बस्ती के स्थानिक लोगों की कमेटी, स्थानीय लोगों की है। तो अभी आपसी विवाद क्या है निसार भाई, क्या जानकारी देंगे आप? मैं ये बोलना चाहता हूँ साहब कि आज 4 से 5 साल हो गए, हाँ, हमने इस मस्जिद की बुनियाद डाली, हम ही देख रेख करने वाले, स्टेशन से पानी ला करके वजू का मैंने डाला, भारत गेट से पानी ला करके मैंने डाला वजू के लिए। अब इतने दिन करने के बाद जब सब कुछ यहाँ अच्छा हो रहा है, ये पानी की लाइन भी देखो बोरिंग करवाया, कुछ मदद किए थे लोग बम्बई के लोग, वो उसको भी लोग यहाँ के लोगों ने ही नहीं होने दिया। आधी अधूरी बोरिंग है, 200 फीट कम से कम होना चाहिए, 100 फीट पे बोरिंग है, लेकिन अल्लाह का एहसान देखिए कि उस पर भी पानी आ रहा है, लेकिन तो भी लोग शुक्र नहीं अदा करते, उसका नाशुक्री करते हैं। अब हमको ये बोलते हैं कि अब तुम इतने मस्जिद चला चुके, अब तुम बाजू हट जाओ, हम मस्जिद चलाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने लॉकडाउन में मस्जिदें बंद थी सारी दुनिया की, तो भी मस्जिद खोल करके नमाज पढ़ने की कोशिश की और पढ़ी भी गई है। और ठीक है। लोगों ने मतलब अब अंदर हम जब बात कर रहे थे, एक मदरसा आप लोगों ने दिखाया कि वहाँ पर मदरसा और स्कूल चलाई जा रही थी। मदरसा चल रहा था साहब। हाँ, तो उसका क्या डिस्प्यूट मदरसा है? गौसिया ख्वाजा गरीब नमाज करके बोर्ड लगाया था, गया था, बना भी था। हाँ। साल 6 महीने बच्चे भी पढ़े थे। हाँ। अब जा करके वो मदरसा नहीं है और न भी बोर्ड है उसका। तो किसने हटाया वो बोर्ड? क्या है अभी हुसैन भाई का था। उसकी सच्चाई क्या है अभी? ये हुसैन भाई ने बनाया था, हुसैन भाई ने उसको हटा दिया। वो खुद उन्होंने बनाया था, अपनी जाति मिल्कियत से बनाया था? खुद उन्होंने सबकी राय से खुद बनाए थे, लेकिन मदरसे में सारे बच्चे लोग सारे बच्चे एरिया के पढ़ रहे थे। नहीं, मुझे ये बताइए, मिल्कियत, मालिकी हक जिसको हम बोलते हैं, जिसका मालिकाना हक होता है, तो वो मदरसे की जगह का मालिकाना हक किसका है? जगह तो सर आप जानते हैं कि फॉरेस्ट की है, हाँ, लेकिन जो उसमें खर्चा कर देगा वो उसी का मालिक होएगा। हाँ, तो इन्होंने ऐसा नहीं, ठीक है, कब्जेदार बोल करके वो थे या बस्ती के लोग थे जो मदरसे के लिए वो जगह इस्तेमाल हो रही थी? नहीं, उन्होंने ही बनाया था। हाँ। उन्होंने कुछ दिन चलाया, कुछ दिन के बाद में बंद भी कर दिए। हाँ हाँ। अच्छा, तो अभी मस्जिद के डिस्प्यूट पे क्या मुद्दा है आपका? क्या कहना चाह रहे हैं आप? किस तरीके की परेशानी है या किन लोगों से परेशानी है? किस बात को मैं बताऊं कि मतलब हमें क्या परेशानी है? लोग काम काज में आके काम अड़ाते कि हमारी मर्जी से काम होना चाहिए। अच्छा, तुम्हारी मर्जी से नहीं होना चाहिए। देखिए 1000 ईंट रखा हुआ था मस्जिद के अंदर। हाँ। उसको यूज किया गया। एक गाड़ी भूसा था, उसको यूज किया गया। आखिर ये फॉरेस्ट की जगह में बना दिए, फॉरेस्ट वालों ने आके तोड़ दिया। नुकसान किसका हुआ? क्या बनाया गया? वो संडास और बाथरूम हमने सोचा था कि अंदर बनाएंगे मस्जिद के। हाँ। इन्होंने बाहर बना दिया अपनी जबरदस्ती करके। हुसैन भाई ने। अच्छा, आखिर में वो तोड़ दिए फॉरेस्ट वाले आके। नुकसान किसका हुआ? मस्जिद का 15,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो अभी इस विवाद का अंत क्या है? क्या कदम उठाना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमने अपने लिए मस्जिद नहीं बनाई है, ये समाज के लिए बनाई है हमने, और ता क़यामत तक ये समाज के लिए ही है। यहाँ कोई हमारे काम काज में टांग ना अड़ाए। हम अगर कुछ गलत करते हैं तो हमको आकर के कोई भी मोहल्ले का आदमी या कोई भी कहीं से आके बोल सकता है। अगर हम कुछ गलत नहीं करते हैं तो हमारे काम काज में कोई बाधा डालने की कोशिश ना करें। ये आज 3 से 4 महीने से हमारा रजिस्टर उठा के लेके गए। हमारे चंदे जो करते जुम्मा, कौन लेके गए? हुसैन भाई। अच्छा, चंदे के पैसे उठा के लेके जाते। अच्छा, क्या बोल करके कि हम जाके खाता खोलेंगे आके। हाँ। अरे खाता कैसे खोलोगे? उसके लिए तुम्हारे पास होना भी चाहिए ना। मुझसे बोलते कि पेपर तुम दे दो, हम जा रहे हैं अपने नाम से खाता खोलने। अच्छा, तो वो तो जो भी आपकी फैजान अली एजुकेशन ट्रस्ट वगैरह जो भी हक ना जमाए, वो रजिस्टर्ड हुआ है, उसके नाम पे खाता खुलेगा ना। लेकिन उन लोग का ऐसा कहना कि तुम पेपर दे दो, एग्रीमेंट, लाइट बिल, हम जाके खाता खोलेंगे अपने नाम से। ठीक है, मतलब बात ये भी चल रही है, जो आपने ट्रस्ट बनाई है सिर्फ आपके घर के लोग ही उसमें है मेन? ऐसा कुछ नहीं है साहब। कोई खान है, कोई पठान है, आप देख सकते हैं नाम के अंदर। कोई यूपी का है तो कोई कोकन का है तो कोई बम्बई का है। अच्छा, अलग अलग लोग मेरे घर के नहीं है। सातों लोग आपके घर अलग अलग रिश्तेदार है बोलते हैं। नहीं, ऐसा है कि मोहल्ले के लोग सब मिलके ये जगह पकड़े, यहाँ पे बोले नमाज पढ़ने के लिए मोहल्ले में मस्जिद यहाँ आबादी बस गई है, तो हम सब मिलके यहाँ मस्जिद बनाए। तभी गाय समुंदर साहब यहाँ थे और कुछ लोग थे जो यहाँ नमाज पढ़ते थे। हम लोगों ने मिलके सभी लोगों ने मिलके मस्जिद बनाया। शमशाद भाई ने एक दिन आए, बोले मस्जिद में कुछ पैसा लगाना ताउन के हिसाब से, क्योंकि मस्जिद है यहाँ कोई भी आके ताउन कर सकता है। तो ताउन के हिसाब से उन्होंने पैसा लगाए, और पैसे लगाने जो कोई यहाँ रहते नहीं है, और मस्जिद के नाम पे, बोरिंग के नाम पे 500-500 रुपया लोगों से जमा किया गया। यहाँ के हर लोग, यहाँ खड़े लोग, हमारी माँ बहन सबके नाम से 500-500 रुपया जमा करके, जिसका हिसाब नहीं है। और जो पैसा इन लोग ने बम्बई से लेके आए थे बोरिंग मारने के लिए, उस पैसा
जो बोरिंग मारी गई, बोरिंग पूरी हुई नहीं, आधी बोरिंग में फॉरेस्ट ने रोक दिया गया था। शादाब नाम का आदमी है जो बीजेपी का कार्यकर्ता था, शिवसेना में वो आदमी ने पूरा पैसा इनको रिटर्न दिया है बोरिंग का, क्योंकि इनने उनसे लड़े, हम सब मिलके लड़े कि बोरिंग पूरी नहीं हुई, ये चंदे पे पैसा आया है, ये बोरिंग पूरी नहीं, इसको मुकम्मल कराना है, तो ये पैसा वापस चाहिए। जिस आदमी ने पैसा दिया उसको पैसा वापस चाहिए, तो इन लोग ने पैसा वापस दिए, वो पैसे का भी हिसाब नहीं। और जब मस्जिद के लिए बोरिंग मारी गई, मोहल्ले के लिए बोरिंग मारी गई, तो ये बोरिंग का नल ये अपने घर में लेके जाके वहाँ से 200-200 रुपये में दिया जा रहा है। जब हम लोग मोहल्ले के लोग आके ये मस्जिद में पूछ रहे हैं, हम मोहल्ले के लोग हमारा हक नहीं है मस्जिद में आके ये पूछा जाए कि तुम मस्जिद के नाम पे पानी बेच रहे, लाइट बेच रहे, जो पैसा जमा कर रहे, इसका हिसाब का है। हमें ट्रस्ट से कोई नहीं, पर ये लोग जो गलत काम कर रहे, मोहल्ले के लोग, इमाम साहब आके हमारे को बोल रहे कि आज मेरे को कितने दिन से पगार नहीं मिल रही, आप इस चीज़ इमाम साहब से पूछ सकते हैं। इसलिए हमने आगे कदम बढ़ाते हुए मस्जिद का चंदा हमारे हाथ में लिए, हिसाब किताब हमारे हाथ में लिए, इमाम साहब को आज पगार हम लोग दे रहे हैं। इतने दिन से ये लोग दे रहे थे, पर उसमें भी घपला चालू था उसके अंदर। हुसैन भाई, ये जो मदरसे का इल्जाम है, आपने चलता हुआ मदरसा बंद करवा दिया, जी हाँ, सबसे पहले उस पर क्या बोलेंगे? उस पर क्या, अभी लॉकडाउन का पीरियड था, उसकी वजह से वो 8 महीना बंद हो गया था। अच्छा, तो अभी आपने उसको किसी और को बेच दिया है, मदरसा वहाँ कायम नहीं रखा है? ऐसा कुछ नहीं, अभी जब चालू होगा हमारा, अभी लॉकडाउन का पीरियड था, इस वजह से वो बंद पड़ा हुआ। आप भी आप चल के देख सकते हैं उसके अंदर क्या है। अच्छा, मतलब बेचा नहीं आपने? नहीं, बिल्कुल बेचा नहीं। चालू तो करना है मदरसा। अच्छा, ये जो अभी आप सुन रहे थे, निसार भाई ने इल्जाम लगाया, आप रजिस्टर ले गए, चंदे के पैसे उठा के ले गए, खाता मेरे नाम पे खोलता हूँ, ऐसा बोल रहे, क्या कहना है इस पर आपका? ऐसा कुछ नहीं, जुम्मा का दिन था, मस्जिद के अंदर ये बात हुई थी। हाँ। जब हम लोग ने पूरा इनसे हिसाब किताब पूछे, हाँ। तो हिसाब किताब में इनका हमारे को समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। कि 4 साल का हिसाब किताब, हम तो अभी सिर्फ 3-4 महीना हुआ है मस्जिद को अपने हाथ में लेके इमाम साहब को पगार दे रहे। अच्छा, तो ये हिसाब किताब में इनके पूरा गड़बड़ है। अच्छा। वो रजिस्टर देख के भी आप लोग भी देखे तो आप भी खुद समझ सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हमने 4 महीने में जो हम लोग सोचे जुम्मा का चंदा आता है, तो 4 साल के अंदर कितना आया होगा। अच्छा। अच्छा, ये शाहिद एक बात बताओ, आपने बताया कि बोरिंग का पानी अपने घर पर लाइन ले जाके वहाँ पे 200 रुपये में बेचा जा रहा है, मस्जिद के मीटर से जो है लाइट के कनेक्शन दूसरों को दे करके बेचे जा रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? ये इसमें इसरार नाम का व्यक्ति है जो लाइट का काम संभालता है। अच्छा। निसार भाई है जो बता रहे मस्जिद के हम ट्रस्टी है है, हाँ। उनके घर के अंदर पानी की लाइन है, अभी भी है। हाँ। लोगों का बोलना है कि वो लाइन यहाँ से खोला जाए। हाँ। मैं उसके लिए एक अर्जी बनाया हूँ अभी। हाँ। मोहल्ले की साइन लिया हूँ, इंशाल्लाह वो अर्जी अभी लेके आके देने वाला हूँ। हाँ। और पुलिस को लेके आके वो लाइन यहाँ खोलने वाला हूँ। अच्छा। क्योंकि मोहल्ले के पैसे से वो बोरिंग मारी गई थी। अच्छा। और आप उसको पर्सनल यूज में लेके उसके पैसे ले जा रहे, और ये भी नहीं बता रहे कितने मेंबर को आप पानी दे रहे या क्या दे। जब हम इसके बारे में पूछा जा रहा है तो बोले हम कोर्ट में हिसाब देंगे। जो ये आरोप लग रहा है कि आप मस्जिद के चंदे का पैसा जो है लेने का आरोप लग रहा है, मस्जिद का जो लाइट है उसको बेचने का और बोरिंग के पानी बेचने का आरोप आप पर लग रहा है, बेचते हैं आप? ये सब जानबूझ करके मुझे बदनाम किया जा रहा है कि किसी तरीके से इनसे लड़ने झगड़ने का हमको मौका मिल जाए। कुछ लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया भी जा रहा है। हाँ, पानी की लाइन है यहाँ से मेरे घर के बाहर है, लेकिन मैं उस बोरिंग से पानी नहीं भरता हूँ, बल्कि दूसरी बोरिंग से भरता हूँ जो कि बाईपास से आई हुई है, अपने घर का पानी। लेकिन कुछ लोगों का ये मशवरा था कि मतलब जब लोग बाहर से पानी भर करके 100-200 अगर दे सकते हैं उसको, तो वो पैसा लेकर के आप मस्जिद को क्यों नहीं लगा सकते? तो आप वो मस्जिद के पास भी वो नल रख के आप वो काम कर सकते थे, आपके घर पे ले जाने मेरे का घर क्या से मतलब 20 से 22 लोग पानी भरते हैं, कोई 100 देता है, कोई 50 देता है, वो मस्जिद को ही पैसा आता है। उसका हिसाब आपने मेंटेन किया है? मेरे पास 3-4 महीने का हिसाब किताब अभी भी लिखा रखा है, चाहिए तो मैं आपको डायरी बता देता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरा क्या कहना था कि भाई मुझे तौफीक नहीं है, मैं खर्चा करके लेके गया हूँ, तो मैं पहले मेरे पैसे निकाल लो, क्योंकि ये लोग धांधलीबाजी करने लगे। धांधलीबाजी करने लगे हो गया लेके गए आपको? कम से कम 4 महीने हो गए। कितना पैसा लगाए थे? मैं लगाया था, ये बाउंड्री भी मैंने मारा था अपने पैसे से। यहाँ नहीं, पानी की बात हो रही है, उसके ऊपर कितना आपने पानी की लाइन वगैरह जो भी है उसमें कितना खर्च किया था? 7,000 रुपया खर्चा किया। 7,000। 4 महीने में 7,000 वसूल नहीं हुए? हुआ है मेरा, लेकिन और भी खर्चा था मेरा, जो कि मैंने मस्जिद के ऊपर रखा था कि भाई वक्त आएगा तो। वो तो मस्जिद के चंदे में से जाएगा। जो अभी ये लाइन जो आपके घर तक गई है, जो आपका बोलने का जो था मतलब कि तो वो पैसे आप अपने निकाल रहे, तो वो तो 4 महीने के पहले ही अदा हो गए होंगे। कोई बैलेंस नहीं है हमारे पास मस्जिद में, तो जो भी खर्चा होता था वो मैं अपने पास से ही करता था। वक्त आने पे अगर आ गया मस्जिद में तो अपने पैसे मैं ले भी लेता था। ये सबको पता है, सबको बोल के भी रखा हूँ। अच्छा, अभी मस्जिद का चार्ज, मेरा जो खर्चा किया है पहले दे दो मेरे को, उसके बाद में क्या करने का वो करो। मस्जिद का चार्ज अभी फिलहाल आपके पास है या हुसैन भाई? मेरे पास ही है, लेकिन मेरा रजिस्टर जबरदस्ती उठा के लेके गए। जुम्मा के दिन आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। ये बताइए, यहाँ के लोग जो है, दूसरा पक्ष जो आरोप लगा रहा है कि आप
मस्जिद का फोटो दिखाकर चंदा वसूली करते हैं। क्या वसूली करते हैं आप कितना पैसा वसूली किए? क्योंकि मस्जिद भी कुछ बनी नहीं है, जैसा था वैसे की वैसे ही देखिए, मस्जिद। ये फॉरेस्ट की जगह है, बनाने वाले लोग हमको मिले भी और मिलेंगे भी, अल्लाह चाहेगा तो आगे। तो आपने वसूली किया है? नहीं, वसूली नहीं किया है हमने, लेकिन कुछ लोग बनाने को आए थे, लेकिन हमने उनसे क्या कहा कि ये फॉरेस्ट की जगह है, यहाँ बनाओगे, खर्चा करोगे, नुकसान हो जाएगा। अभी ये वो जिस पोजीशन में है वैसा रहने दो। नमाज पढ़ रहे लोग, आ रहे जा रहे, लेकिन इसको अगर अच्छा बनाने जाएंगे तो गवर्नमेंट की कार्रवाई होगी, टूट जाएगा। तो ये अच्छा नहीं बनेगा, नहीं ऐसे ही रहेगा। बनेगा, लेकिन कहने का मतलब हमारे पास वैसा एरिया होना चाहिए बनाने के लिए। और आज वो भाग गए इन लोग ने, वो खा गए पैसा। एक इनने एक फॉर्म लेके आए, बोले माड़ा में रूम मिलेगा, झोपड़पट्टी पुनर्वसन करके, और 2-2 रुपए, किससे 1000 किससे 2000 लिया, जिसका आज तक कोई हिसाब नहीं है, जिसका कोई हिसाब नहीं। लोग परेशान है इनके पार्टी से। ये अम्बेडकर के नाम पे पैसा खा रहे, जनती के नाम पे पैसा खा रहे, लोगों से बोरिंग के नाम पे पैसा खा रहे। अगर इनने यहाँ बोरिंग मरवाए मस्जिद के नाम से, तो ये अपने घर पे लाइन क्यों लेके गए? मस्जिद के बाद लाइन क्यों नहीं है? और ये बोलते हमने 4 साल से मस्जिद रजिस्टर करवाए, मस्जिद की बुनियाद हमने रखे। तो तुम्हारा काम था कि एक ट्रस्टी का बोर्ड लगाया जाए, मोहल्ले को मालूम पड़े कि इसमें ट्रस्टी कौन है, मस्जिद कौन सा मार रहा है। यहाँ कोई आता नहीं है, यहाँ मोहल्ले का आदमी कोई भी आता है, देखता पतरा खराब है, सीधा करता है, कोई देखता मुंडा गिरेला, सीधा करता है। इमाम साहब आज मेरे को आके बोल रहे हैं कि मेरे को मेरी पगार नहीं मिल रही है। हाँ, इमाम साहब से पूछा जाए ये बात। इमाम साहब के बोलने पे मैं आया हूँ, ये मोहल्ले में रहता हूँ, ये मोहल्ले का नागरिक हूँ, इसके लिए मैं ये पूछ रहा सवाल। मुझे ट्रस्ट से नहीं, पर इनका काम था, जब इनने ट्रस्ट बनाए तो यहाँ एक बोर्ड लगाना मांगता था। और मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये गाय समुंदर साहब यहाँ पे खड़े, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते अपने आप को, लोगों का 500-500 रुपए का हिसाब किधर है जो बोरिंग का? और तुमने जो चंदा लेके आए बम्बई से, उसका हिसाब किधर है? शादाब नाम का एक व्यक्ति था जो बीजेपी का कार्यकर्ता था, जिसने ये बोरिंग हाजी अरफात के थ्रू मरवा रहा था, जिससे बोरिंग हुई नहीं, जिसने उस बोरिंग का पैसा वापस इनको दिया, वो पैसे किधर है?